बबलू के लिए चाय लाओ। ये ले पकड़, तेरा सारा पुराना हिसाब क्लियर। अरे चाय मतलब कॉफी दे दे। ये ले गॉडविन, ये पैसे रख और अपनी छोटी बहन रूथ की शादी धूमधाम से करवाना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड। ये तो तेरे ही पैसे हैं। अन्नाची ने तेरे बाप को धोखा दिया और हमने उसे धोखा दे दिया। हिसाब बराबर। वैसे भी वो क्या कर लेगा? क्या रे 420? तू नकली कमिश्नर बन के अन्नाची भाई को चूना लगाएगा? तेरे कहने पर मैंने पुलिस का बोर्ड निकालकर अपना बोर्ड लगा दिया, समझा? उसके बाद पुलिस वालों ने मुझे कुत्ते की तरह पीटा। उठ साले, मुझे मेरे 6 लाख रुपए अभी चाहिए। ए गॉडविन, पैसे लेकर पीछे के रास्ते से निकल ले। इस इलायची भाई को मैं देखता हूँ। चलो खिसको यहाँ से। चलो चलो। अन्नाची ये प्लास्टिक की है। अरे फिर से उल्लू बना गया, पकड़ो उसे। बबलू मुझे बहुत जोर से दिखा पाइए। क्या करूं क्या करूं? भागो भागो जल्दी भागो यहाँ से। देखो वो रहे। चल 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 चल। मैं पीटी उषा नहीं हूँ। ये शॉर्टकट है, तू खुशी करेगा क्या? चल इधर से। चल चल चल। हो जा रहे। अब मुझसे रोका नहीं जाता। चल रिवर्स मार। अरे भागेगा। नीचे देखो नीचे देखो। अब कहाँ जाएगा? यार देखो, तुमने मेरे दोस्त को धोखा दिया और मैंने तुम्हें धोखा दिया। हिसाब बराबर हुआ, मामला खत्म करो। मामले को नहीं, तुझे खत्म करना है। पहले तो मेरी सटकती नहीं है, लेकिन एक बार अगर सटक गई ना, तेरी हड्डियों का कीमा बना देंगे। इनका ऑडिशन चल रहा है। जा अपना पहला सीन कर क्या? अपना शर्ट उतारो। तुम नहीं, तुम तो लड़की हो, सलमान नहीं। ओके। नमस्कार सर, कुर्सी बैठने के लिए ना? हाँ बैठो। ये तुम्हारा बेटा है ना, फिर से जेल में आया है? बिल्कुल नहीं है इंस्पेक्टर साहब, इस लड़के के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये एक क्रिमिनल है। आपको जो करना है करो, मैं चला। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे सुनो, जब से ये लोग यहाँ आए हैं मेरी हालत पतली हो गई है। ऐसा लग रहा है मैं आरोपी हूँ। मेरे 10,000 फूंक चुके हैं। चिकन मटन बिरयानी मच्छी सब खा चुके हैं। अब आप इनको यहाँ से ले जाइए। इनको ले जाने के लिए मैं आपको पैसे देता हूँ। यहाँ पे साइन इससे सिग्नेचर करूँ? अंगूठे से काम नहीं चलेगा क्या? इसे बाहर करके मुझे अंदर डाल दो। इसकी फरमाइशें बहुत बढ़ गई हैं। आपकी ये बातें माँ को बताऊंगा ना, तब समझ में आएगा आपको। ये मेरा बाप है या मैं इसका? आपने पापा से शादी क्यों की माँ? छोड़ना, मैं उनकी दौलत देखकर फिसल गई। हाँ माँ, सही कहा आपने, वरना ऐसे खड़ूस आदमी का हाथ भला कौन पकड़ता? अच्छा माँ, ये वाला पीस है ना, पल्लवी को खिला दो। नहीं, भैया को भेजा खिलाओ, मुझे नहीं पसंद है। तुम्हें भेजा खाना पसंद है ना? माँ, ये खाना बहुत टेस्टी है। अब शाम को लेग पीस बनाना। बेड़ा गर्क ठंडी सड़क। अरे भगवान, इसकी जगह किसी गरीब को खाना खिलाओगी तो वो दुआ देगा। पहले ही खा खा के ये भैंस बन गया है। मेरे बेटे को नजर लगाएंगे, बेचारा जेल से छूट कर आया अरे है। कौन सा आजादी दिलवाने जेल गया था? धोखाधड़ी के केस में गया था गधा। इसकी उम्र में वक्त के साथ चल के मैंने अपने खानदान का नाम रोशन किया था और ये खानदान का नाम मिट्टी में मिला रहा है। हाँ, तुम तो मुगल खानदान के हो ना? पापा, पूरी बात जाने बिना बीच में टांग मत अड़ाया कीजिए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। और क्या, इसने कोई गलत काम नहीं किया। जानते हो, इसने तुम्हारी इज्जत पर 6 चौधरी के चांद लगाए हैं। अच्छा, पहले कम काले चांद लगाए थे जो 6 और लगा दिए। अबे जवाब क्यों नहीं देता फ्रॉडी? पापा, फिल्मों में कोई ऐसा करता है तो उसे हीरो कहते हैं। वही काम मेरे भैया ने किया तो वो जीरो क्यों? हाँ? अच्छा, तू चाहती है इसके साथ सेल्फी लूं? रामलाल कम हियर। सब तैयार है? जी सर। हाँ। ये ले मेरे प्यारे पुत्र लेटेस्ट जीन्स और ये टी शर्ट और जूते। ये लेटेस्ट स्पोर्ट्स वॉच बेचना मत, हाथ में रख। थैंक यू पापा। थैंक्स कैसा, तेरे पैसों से तो खरीदा है। क्या? इसके पैसे? हाँ, नौकरी मिल गई इसे। अब जब भी सैलरी आएगी हफ्ता निकालते रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। कहाँ लगी है नौकरी? सॉफ्टवेयर कंपनी में? नहीं नहीं, शंकर दादा के पास। शंकर दादा की? आप बाप हो या कसाई, अपने हाथों से अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। आप कुछ नहीं हो सकता, नौकरी लाइफ लॉन्ग करनी पड़ेगी। लेकिन वो तो बहुत खतरनाक है। ये कम खतरनाक है क्या? माँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। जाने की जरूरत नहीं। थैंक्स पापा। वो खुद आकर ले जाएंगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। पहले हाथ तो साफ होने दे। मार साले को। दादा मुझे माफ कर दो, दादा मुझे माफ कर दो। साला बालों से पता नहीं चलता कि आदमी की औरत जा कटवा के आप।
ए, तू क्या इसका बार्बर है? नो सर, आई एम बबलू। आई एम हियर फॉर एन अपॉइंटमेंट। जरूर चंदा मांगने आया होगा। कौन से मंदिर का पुजारी है बे तू? नहीं सर, मुझे ऑडिटर नारायण जी ने भेजा है। ओहो, वो टिंकू नारायण। हाँ। वो क्या लगता है तेरा? रिश्ते में वो मेरे बाप लगते हैं। तेरी हाइट देख के तो लगता नहीं कि तू उसकी औलाद है। मुझे उल्लू तो नहीं बना रहा है ना? नहीं सर। अगर बनाया तो तुझे बाथरूम में चुनवा दूंगा। बिल्कुल समझ गया सर। ए दड़ियल, हाँ भाई। ले जाके जरा इसका ऑफिस दिखा। ठीक है भाई, पहले गुस्सा। चल रे। अबे जल्दी चल, टाइम खोटी मत कर। चल चल। पीछे क्या देखता है बे? आगे देख। हाँ सर। पहुंच गए। 25, 30 के बाद ए चार्ली, कौन है बे? अरे गुड मॉर्निंग गुरु। आज से ये इधर ही काम करेगा। मैं हूँ चारी। और मैं हूँ बबलू। हैं? नाम ऐसे ले रहे हो जैसे अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर हो। बबलू का मतलब क्या है? बस नाम है सर। अच्छा, दिखने में तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लग रहे हो। तो ऐसी घिनौनी जगह काम क्यों करना चाहते हो? चारे, तेरे को जितनी पगार मिलती है उतना ही बात कर। ठीक है। इसका नाम है विनायक। हेलो सर। इसका नाम है सुंदरम। हाय सर। और इसका सतीश गोटे। अबे साले काम की बात कर। ये एड़ा, इसको सबसे मिलाने की क्या जरूरत? शादी का मिलन समारोह चल रहा है क्या? एक नंबर का निकम्मा है साला। और तुम लोग को भी कुछ अकल नहीं है क्या जो इस गधे की बातों में आ गए? क्या है ये? जो फोकट का खाते हैं उन लोग के लिए चाय और मेरे लिए कुछ नहीं क्या? इतना ही शौक है तो खुद बनाकर पी लो। मत भूल, मैं दादा का राइट हैंड हूं। किधर हंसा सर जी? अगर ज्यादा शाइनिंग किया ना तो दादा से बोल के यहाँ से निकलवा दूंगा। तू क्या हंस रहा है बे लुक्के? वैसे सर, आप इस जगह क्यों काम करते हैं? आपको तो रिजाइन करना चाहिए। यहाँ आते ही मुझे भगाने का प्लान शुरू कर दिया। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं जो रिजाइन कर दे। यहाँ इंसान आता अपनी मर्जी से, लेकिन जाता है स्वर्ग में। अगर तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना है तो चुपचाप काम शुरू करो। इन सारी नोट्स पर लाल स्याही क्यों लगी है? ये लाल स्याही नहीं है, खून है। खून है? किसका खून? ये पैसे मनी ऑर्डर या एटीएम से नहीं आए, माफिया के पैसे हैं। और कई बार तो तुम्हारे हाथ में कटी हुई उंगली भी आ सकती है। काम करो, आदत पड़ जाएगी। क्या म्यूजिक बज रहा है सर? यहाँ ऊपर कौन रहता है? AR रहमान रहता है। आमिर खान की अगली फिल्म के लिए सुपर म्यूजिक कंपोज कर रहा है। AR रहमान? हाँ। मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं ऊपर जाके एक ऑटोग्राफ लेकर आता हूँ। एक बार ऊपर जाओगे ना तो हमेशा के लिए ऊपर चले जाओगे। सर ये क्या कह रहे हैं आप? ऊपर डॉन की बैंड रहती है और डॉन अपनी बहन को बहुत प्यार करता है। वो तो ठीक है, पर ये बताइए, दिखने में सुंदर है ना? ए सुंदरम, उंगली दिखा दो। ये क्या है सर? एकलव्य के खानदान से है? इसने डॉन की बहन को हाय बोला था। नया नया भर्ती हुआ था ना, तेरे जैसा ही जोश था इसमें। डॉन ने अंगूठा काट डाला। बस इतनी सी बात के लिए कोई अंगूठा काटता है क्या? गलती से हाथ लग जाता ना तो हाथ भी काट देते। विनायक, आँख से घूंघट हटा जरा। ये मत समझना इसने पुण्य कमाने के लिए नेत्रदान किया है। मैडम एरोबिक्स कर रही थी, दरवाजे के होल से मैडम को झांका तो इसकी आँख फोड़ दी। ये तो सरासर अन्याय है। खाली हाथ वापस आया। सब के सब बेकार, किसी काम के नहीं तुम लोग। सही एड्रेस देने के बावजूद भी तुम लोग पहुंचे ही नहीं। वजह क्या है? हमें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हम एड्रेस ढूंढते रहे और वो भाग गए। 10 लाख लेके इतना भी नहीं कर पाया। थू, मैं ठीक से थूक भी नहीं पा रहा। बेरहमी से मेरी गर्दन मरोड़ी थी उस कमीने ने। मैंने कई मौत देखी हैं, पर ऐसी मौत अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जीजा जी, अगर मैं कारपोरेटर नहीं होता तो वहीं घुसा देता उसे। सनी किधर है? उसे क्यों याद कर रहे हो? सनी कहाँ है? चल, मालिक बुला रहे। सर, वो जो गूंगा बताया था ना, ये वही है। ठीक है, इसे रहने का कमरा दिखा दो। आजा। अरे खड़े खड़े वहाँ क्या देख रहा है? चल अंदर। ये देख, ये है तेरा रूम, वो है बाथरूम। यूनिफॉर्म पहन के जल्दी नीचे आ। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। आपको पानी चाहिए ना? हाँ रुकिए, मैं लेके आता हूँ। आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा। हाँ चारी जी, सब लोग उस बुढ़ी के हाथ पे पप्पी क्यों दे रहे हैं? जाओ तुम उसके गाल पे पप्पी कर लो। अरे बताइए ना। ये इस परिवार का मुखिया है, गॉडफादर जैसा। ये ग्रैंडफादर की उम्र के आदमी को गॉडफादर किसने बनाया? ये डॉन के अंकल हैं, बोले तो चाचा। अपने जमाने के खतरू आदमी। अपनी जवानी में ऐसा कोई घिनौना काम नहीं जो इन्होंने ना किया हो। 10 साल पहले इन्हें लकवा मार गया, तब से ये व्हील चेयर पे बैठे बैठे चील के पंख गिनते रहते हैं। और अगर मैं इसे पप्पी ना दूं तो ये शंकर दादा को बता देंगे। इस डिफेक्टिव पीस में सिर्फ इनकमिंग फैसिलिटी है, आउटगोइंग बंद है। कुछ समझे क्या? नहीं। ये सिर्फ सुन सकता है। गुड मॉर्निंग। और बाकी बोला ना यूजलेस है। अरे अब वापस पानी चाहिए आपको? पता नहीं कब मरेगा ये आदमी। इतना घमंड? तू चाहता है कि मैं भी तेरे हाथ की पप्पी लूं? तू गॉडफादर है ना? दिखने में तो ग्रैंडफादर ही लगता है। एक बात बता,
हर रोज सुबह नहा धोकर इतने कपड़े पहनकर तैयार रहता है। आइटम पटा रहा है क्या? नहीं, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये मजा कर रहा है। अरे छोड़ यार, इसे हम कितना भी बेइज्जत कर लें, ये शिकायत किससे करेगा? साइलेंट और वाइब्रेट के अलावा कोई मोड नहीं है। सुनो, इन्हें अगर आइटम गर्ल की तरह नचाते रहोगे तो कोई समझ जाएगा। गुड मॉर्निंग बंटी। गुड मॉर्निंग सर। अंकल, तू जानता है भगवान ने तेरे कानों को छोड़कर तुझे पूरा आउट ऑफ ऑर्डर क्यों बनाया? मेरे ताने सुनने के लिए। लो अपने मुंह में ठूस लो। अरे केला हमेशा छील के खाते हैं, ये लो पानी पी लो। ए दड़ियल, हाँ भाई। ये बोरी जाके अकाउंट सेक्शन में लेके आ। ठीक है भाई। देख क्या रहा है, सारा पैसा गिनकर शाम तक बंडल बना देना। ये क्या है, एक और बोरा लेकर आ गया? मैं इतना सारा पैसा नहीं गिनने वाला। लेबर लॉ के हिसाब से एक मजदूर को एक दिन में सिर्फ 8 घंटे काम करना चाहिए। इतना पैसा गिनने के लिए 24 घंटे लगेंगे। आज नहीं हो पाएगा। ये कोई सरकारी बैंक नहीं है जहाँ सिर्फ 8 घंटे काम करना पड़ता है। शंकर दादा का गैंग है ये। चुपचाप पैसे गिन। आवाज नीचे करके बात कर। तुम लोग हमें इंसान नहीं समझते क्या? मजदूर को चुनौती देने का अंजाम नहीं जानता तू? तो क्या कर लेगा? हम एक यूनियन बनाएंगे। चारी, तुम ज्वाइन करोगे? मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो? हम दोनों मिलकर यूनियन नहीं बना सकते। हम तो ऑटो को धक्का भी नहीं मार सकते। ये दोनों भी हमारे साथ आएंगे। इन दोनों की बात कर रहे हो? अगर डॉन ने इनकी तरफ आंख उठाकर भी देख लिया तो ये दोनों कुछ भी उठाने के लायक नहीं रहेंगे। सुन बे, अभी से ही तू इतना उठने लगा है, इसका मतलब तू ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। बहुत जल्दी तेरा पता कटने वाला है। तुझे जो करना है कर ले। चारी सर ये नोट नहीं गिनेंगे और ना ही मुझे गिनने देंगे। ये लड़ाई तूने शुरू की है और इसके अंदर मुझे क्यों घसीट रहा है? चारे, पहले खुद ही इसको भड़काता है और उसके बाद अब मासूम बनने की कोशिश कर रहा है। रुक, तेरी बैंड बजाता हूँ। शंकर दादा, ये ट्रुथ है कि तूने पैसा काउंट करने से इनकार किया? बिल्कुल सच है सर। है ना चारी मुझे जी? इस मामले से दूर रखो, मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रहा है। इसने मेरे सामने ही पैसा गिनने से मना किया। ज्यादा होशियारी किया ना तो इधर ही तेरे को किधर खुजली है? नहीं सर, खुजली हम सबको है। मतलब यहाँ काम करने वालों को। हम पुरानी टेक्नोलॉजी आज के जमाने में यूज कर रहे हैं। क्या सर? 4G भी आ गया है। तू चल फिर बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ दुनिया आगे निकल चुकी है। सिर्फ रेडियो सुन के अगर हम खुश रहते तो क्या टीवी का आविष्कार हो पाता? और टीवी से मन बहलता तो क्या कोई कंप्यूटर बनाने की कोशिश करता? और कंप्यूटर के अगर हम जल्दी बोल। करेक्ट पॉइंट पे टोका है सर आपने, है ना चारी जी? सोचिए, एक आदमी एक दिन में उतना काम करे जितना 10 लोग 10 दिन में करते हैं। तो इसका मतलब है एक आदमी उतना काम करेगा जितना 10 लोग 100 घंटे में करेंगे। इसीलिए मेरी राय ये है कि आप सर्कल सर्कल मत घुमा। घुमा नहीं रहा सर, सोल्यूशन दे रहा हूँ। मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं बात साबित कर